जबरदस्ती? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर तुम ये समझती हो कि जबरदस्ती बच्चे के मुंह से मां कहलवा सकती हो तो ये तुम्हारी भूल है। नहीं रोहन नहीं, आज मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे अरमानों का गला घोटा, मेरी ममता का खून किया इन्होंने। संस्कार, आज से मैं तेरी माँ नहीं हूँ, ये तेरी माँ है और ये तेरे पापा। और आज के बाद अगर तूने मुझे माँ कहा ना, अगर तूने मुझे माँ कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगी। लाले, कमाल है, तू कब आया? हाँ? ओह, ये शैतान चिपका तेरे साथ। क्या बात है? परेशान लग रहा है? हाँ? सुबह तो भला चंगा था तू। सलाम भाई साहब। सलाम भाभी। आप चाय लेंगे कि शरबत? और जब मैं चाय पी रहा हूँ दायरे चाय पिएगा। अरे पूछने में क्या हर्ज है? चाय लेके आओ। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस बेचारे को थोड़ा दूध पिला दो, सुबह से भूखा है। ये क्या कह रहा तू? दोपहर होने को आगे इसने कुछ खाया भी नहीं अब तक। क्या खाता पीता है? पालने वाली माँ के आंसू पीता, या जन्म देने वाली माँ की डांट खाता? पहले ना पूछा, साफ साफ बोल, हुआ क्या है? बहनों में झगड़ा हो गया है बस। संतोष और गुड्डी लड़ पड़ी इस मसूद के लिए। मेरा तो जिस्म सुन्न हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे उठा कर लाया हूं तेरे दरवाजे पर एक प्याली दूध की खातिर। बस कर लाले, बस कर। हाँ बेटे। तो मुश्किल पिला। लाले, ओए लाले, ओए लाले, ओए क्या हुआ तुझे? ओए आँख खोल लाले, ओए लाले, ओए कुछ बोलता क्यों नहीं तू? आँख खोल लाले, लाले। हेलो हेलो, डॉक्टर मेहता, मैं अहमद खान बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त तोहरी को लगता है दिल का दौरा पड़ा है। जी हाँ, पहले एक बार पड़ चुका है। जी, वो पसीने आ रहे हैं और लगता है बेसुध है, होश में नहीं है। जी क्या? हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए। लाले, या अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों दबा रहे हैं? चुप कर, डॉक्टर ने कैसे झटके देने के लिए, लगता है फिर दौड़ा है। या अल्लाह, खोल, आँख खोल लाले। आँख खोल। क्या हुआ? बहुत बड़ा इम्तिहान दिया खुदा ने आज मेरा। तुझे कुछ हो जाता तो?
ठीक है ना? ठीक हो गए। ठीक। खान साहब, आइए डॉक्टर। डॉक्टर ललित, क्या कर रहा तू? वो लेटा रहे। बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करिए। पक्का? बिल्कुल पक्का। अच्छा, आप इजाजत दीजिए। अभी भी चाय सुबह पिलाने वाली सी रात हो गई है। अभी लेके आती हूँ। इधर इधर। अच्छा नानू क्या हुआ? बेटे, कुछ नहीं हुआ था। तेरे नानू को थोड़ी सी नींद आ गई थी तो सो गए थे, आराम कर रहे थे। अहमद, संतोष और गुड्डी का कुछ पता चला? फिक्र मत कर राजा, नजमा गई थी उनसे मिलने, वो दोनों ठीक हैं। चलते हैं पुत्र, कार चलते हैं। अहमद, क्या ऐसा नहीं हो सकता? जिस तरह ये हम दोनों को नानू नानू कहकर पुकारता है, वैसे ही संतोष और गुड्डी को भी मामा कहकर पुकारे। पुकारेगा लाले, जरूर पुकारेगा। ये बड़ा तो होने में समझ तो आने दे इसे। दोनों को मां कहेगा। गुड्डी, चलो अभी निकल चलते हैं। बाबूजी घर पे नहीं है और बाकी लोग सोए हैं। चलो चलो। एक मिनट रोहन। गुड्डी पुत्र, कहां जा रहे हो तुम दोनों? हैं? रोहन, कार छोड़कर जा रहे हो? जी बाबूजी। रब्बा। ओ, नहीं लाले, नहीं नहीं, तू बात दिल को नहीं लगाएगा। भूल गया डॉक्टर ने क्या कहा तुझे? अहमद, मेरे जिगर के टुकड़े कार छोड़कर जा रहे हैं और मैं बात दिल से ना लगाऊं। वो तो अच्छा हुआ कि हम वक्त पर आ गए, वरना ये तो बिना किसी को बताए चले जाते और मैं तो जीते जी मर जाता। बाबूजी, प्लीज बाबूजी, ऐसा मत कहिए। क्या मत कहिए पुत्र, झगड़े किस कार में नहीं होते। हो गया था ना किस्सा खत्म। फिर पुत्र, तुम दोनों को इस तरह जाते देख संतोष क्या खुश होगी और जान दे देगी अपनी। अरे इस मासूम को देख, क्या सवेरे से मेरे साथ है, लेकिन उसने एक बार भी इसकी खबर नहीं ली। इसलिए कि वो यही चाहती है कि तुम्हारे पास रहे। सच, वो यही चाहती है कि तुम्हें मम्मी पापा के। नहीं बाबूजी, ये हक तो हम बहुत पहले खो चुके हैं। संस्कार की मम्मी भी संतोष दीदी है और पापा भी, और वो ही रहेंगी। आज सुबह जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, हम किसी लड़ाई झगड़े की वजह से या आपसे रूठ कर नहीं जा रहे।
बल्कि मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है। क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि अपनी पत्नी को अपने घर रख सकूं, उसकी जरूरतें पूरी कर सकूं? उत्तर, ये जिम्मेदारियां तो तू यहां रहकर भी निभा सकता है ना? नहीं बाबूजी, मेरे इरादे को कमजोर मत होने दीजिए। अगर आप अपने इस दामाद पर गर्व करना चाहते हैं तो मुझे मत रोकिए, इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन पुत्र, जाओगे कहां? इतनी बड़ी दुनिया है बाबूजी, कहीं भी चले जाएंगे। अरे कहीं कैसे चले जाएंगे? ना हाथ में पैसा, ना सर पे छत, कहां चले जाएगा पुत्र? लाले, जाने जैसे जीने दे अपने तरीके से। मत। वो आज पहली बार तेरे दामाद को अपने फर्ज का एहसास हुआ है, तुझे फख्र होना चाहिए इस बात का। जीने दे अपने तरीके से। तो ये सोच के तो अपनी बेटी को विदा कर रहा है, तू ही सोच रहा है। अरे ये बेचारा भी कब तक अपने माथे पे घर जमाई का ठप्पा लेके घूमता रहेगा? कब तक जिएगा इस तरह? लाले, जीने दे अपने तरीके से। चल विदा करते हैं। नहीं अहमद, ये मुझसे नहीं होगा अहमद। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा लाले? ये कोई हमसे रूट से थोड़ी जा रहे हैं, हाँ? और कौन सा हमसे दूर जा रहे हैं? हमारी देख रेख में रहेंगे ये। अहमद चाचा। हाँ बरखुरदार, तुम इस घर में नहीं रहना चाहते? चलो ठीक है, अपनी दुनिया बसाना चाहते हो, ये भी मंजूर है हमें। लेकिन तुम वहीं रहोगे जहां मैं कहूंगा, और वही करोगे जो मैं कहूंगा। बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? हाँ अहमद चाचा, हमें मंजूर है। ओए लाले, ओए अब क्या इतराज है तुझे? ये बच्चे मेरी देख रेख में रहेंगे, आशीर्वाद दे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बाबूजी, बाबूजी। गुड्डी, अहमद चाचा। तुम्हारे बाबूजी कहीं नहीं गए बेटा, आ जाएंगे अभी। अहमद चाचा, थैंक यू। मुझे नाज है तुम पे बरखुरदार, तुम्हारे इस फैसले पर। उम्मीद करता हूं तुम्हारा फैसला संतोष को नई जिंदगी बख्शेगा। रोहन, पुत्र ये रख। ये क्या बाबूजी? और कुछ नहीं, मत रख ले। हाँ। बाबूजी, इतने सारे रुपए गहने, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। पुत्र जरूरत हो या ना हो, तू इसे रख ले। मैं अपने दामाद और बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकता ना। नहीं बाबूजी, नहीं पुत्र नहीं, ये रुपए पैसे जेवर गहने नहीं है पुत्र, ये तो मेरा आशीर्वाद है पुत्र। सच, तेरे बॉडी का आशीर्वाद है। ठीक है पुत्र, ठीक है। खुश है? दीदी, 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 रोहन चाची और गुड्डी घर में नहीं है। कहीं बाहर गए हैं? नहीं दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। क्या मतलब? हाँ दीदी, उनके कमरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो रात को भी वहाँ नहीं थे। हाँ, और उनके कपड़े भी नहीं है वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैं बाला को फोन करती हूँ। क्या? मनोज? क्या बोला? मनोज, गुड्डी और रोहन घर छोड़कर चले गए। क्या? कहाँ गए, कब गए? पता नहीं, बंटी ने कहा कि सुबह से उन दोनों का कुछ पता नहीं है। अरे बेटी, इसमें इतनी घबराने वाली बात कौन सी है? देखो, रोहन को आज नहीं तो कल लाला जी का घर छोड़ना ही है। खुददार लड़का है, कितने दिन वहां बैठा रहेगा? और दूसरी बात यह है बेटी,
देखो, अपना घर अपना होता है ना? हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन पापा, वो लोग बच्चे को अपने साथ नहीं ले गए हैं। क्या? बच्चा उनके साथ नहीं गया? लेकिन बिना माँ के वो रहेगा कैसे? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, बाबूजी के घर में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, वरना वरना बंटी, मुन्नी, तोते सबके सब इतनी परेशान ना होती। मम्मा मम्मा, बाबूजी, 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 गुड्डी घर छोड़कर चली गई है। बाबूजी, वो घर से चली गई है। एमू चाचा, गुड्डी मुझसे नाराज होकर चली गई है घर से। क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? बाबूजी, वो संतोष, बेटे गुड्डी घर छोड़ के नहीं गई है। यूं समझ लो गुड्डी अपने घर गई है। कौन सा घर एमू चाचा? कैसा घर? बेटे वो घर जहां से रोहन ले जाए। लेकिन रोहन उसे कहाँ ले जाएगा? हाँ? ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि वो जहां भी है महफूज है। नहीं एमू चाचा, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि रोहन और गुड्डी कहाँ गए हैं, वरना उनकी जाने की खबर सुनती आपके होश उड़ जाते। लेकिन आप दोनों तो इतने इत्मीनान से खड़े हैं जैसे आप दोनों ने खुद उसे भेजा हो। बाबूजी, आप बताइए ना कि गुड्डी कहाँ गई है? अहमद चाचा, आपको मेरी कसम। दीदी, बाबूजी, गुड्डी की चिट्ठी मिली है। चिट्ठी? जी पढ़ बेटा, क्या लिखा है? जी अहमद चाचा। दीदी, भगवान करे मेरी चिट्ठी आपके हाथ लग जाए। दीदी, मैं और रोहन घर छोड़ के जा रहे हैं। हम आपसे मिलकर नहीं जा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज हूँ। दरअसल मैं अपने कल के बर्ताव से इतनी शर्मिंदा हूँ कि आपको मुंह नहीं दिखा सकती। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्यों पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी मैं। हाँ दीदी, मैं पागल हूँ। ना होती तो क्यों उस बहन के सामने इतनी बकवास करती जिसने कभी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। दीदी, संस्कार आपका ही बेटा है। मैं तो उसकी आया बनने के काबिल भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना दीदी, और दुखी मत होना। मेरी याद में आंसू भी मत बहाना। समझ लेना कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। हाँ दीदी, आप खुश रहना और बाबूजी को भी खुश रखना, वरना मैं कभी मिलने नहीं आऊंगी आपसे। आपकी नालायक बहन और बाबूजी की नालायक बेटी गुड्डी। संतोष, क्योंकि अब तो कोई शक नहीं है ना तुझे? सवालों का जवाब मिल गया तुझे? खुश रह और अपने बेटे को अंदर ले जा, तेरा इंतजार कर रहा है। चल।